आप सबों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखें। और मेरे प्रियो, कल हम एक विषय के ऊपर हम लोग प्रचार कर रहे थे। वो विषय था समझौता ना करें, और इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं कल आप लोगों को बताया था कि हमें पाप से समझौता नहीं करना है। दूसरी बात, संसार की रीति विधि और संस्कृति परंपराओं से हमें समझौता नहीं। समाचार सुनाने में हमें, तीसरी बात, सुसमाचार सुनाने में हमें समझौता नहीं करना है। तो आइए हम फिर से आगे बढ़ें और कुछ बातों को सीखने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, इन सारे विषयों को हम लोग पिछले दिनों में हम लोग देखे थे, परंतु मैं बाइबल में से कुछ बातों को आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि बाइबल में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इन सारी चीजों के साथ समझौता नहीं किया, और उन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास में खरे उतरे। तो इन बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग निकालें निर्गमन उसका 5 अध्याय, उसका 3 पद को हम पढ़ते हैं, और कोई भी पढ़ लें। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। ऐसा न हो कि वह हमें मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। अगर आप लोग निर्गमन और उसका 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे आप लोगों को मूसा के बारे में पता चलेगा। और मूसा परमेश्वर का दास था, और मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया और आदेश दिया कि फिरौन के पास जा और फिरौन से कहा कि इस्राएल लोगों को जाने दें, ताकि इस्राएल लोग जाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना और स्तुति कर पाए। यहाँ पे मूसा और हारून फिरौन के पास जाकर यही बात बोल रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, फिरौन एक ऐसा राजा है जो इस्राएल लोगों को जाने की आज्ञा नहीं दे रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। परंतु एक वचन और भी निकालें इसी में से, निर्गमन उसका 7 अध्याय, उसका 16वां पद। निर्गमन उसका 7वां अध्याय, उसका 16वां पद। और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करे, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहाँ पे एक बार फिर से मूसा परमेश्वर के फिरौन के पास आकर यही बोल रहे हैं कि
इस्राएल लोगों को क्या कर दे, जाने दे, इब्रियों को जाने दे, ताकि वे लोग परमेश्वर की आराधना कर पाए, स्तुति कर पाए, प्रशंसा कर पाए, उसके लिए बलि चढ़ा पाए। परंतु मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, फिरौन इतना कठोर हो चुका कि इसको नजरअंदाज किया। फिरौन क्या वो सोच रहा था कि सेनाओं का जो यहोवा है, परमेश्वर यहोवा जो है, कोई साधारण परमेश्वर होगा, और इस्राएल लोगों को इस कारण वो जाने नहीं दिया। एक वचन और भी आप लोग पढ़ें, निर्गमन उसका 8वां अध्याय, उसका 25 से लेकर हम लोग 28 पद तक हम पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, हाँ पढ़ें। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, यहाँ पर भी एक विपत्ति आया है। इस कारण फिरौन राजा मूसा और हारून को बुलवा कर क्या बोल रहा है, बलिदान करो, परंतु इसी देश में क्या करो, बलिदान करो। परंतु मूसा और हारून क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमें उस 3 दिन के मार्ग में ही जाने दे, और वहां पे जाकर हम परमेश्वर को क्या देंगे, बलिदान करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। यानी जो बात परमेश्वर ने मूसा को कहा था, उसी बात में मूसा अटल है। क्या बोला था कि तू उस 3 दिन के मार्ग में जाना और वहां पे जाकर क्या करना, मेरी आराधना करना, मेरे लिए बलि करना। मेरे ध्यान से सुनने मेरे प्रियो, कहने का अर्थ यह है, यहाँ पे हम 3 पदों को एक साथ देखे हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें आराधना, स्तुति, प्रशंसा में समझौता नहीं करना है, क्योंकि मूसा भी समझौता नहीं किया फिरौन के साथ। मूसा समझौता कर सकता था। क्या बोला फिरौन, इसी देश में बलिदान कर, परंतु मूसा क्या बोला है, मुझे उसी नगर में, उसी 3 दिन के मार्ग में ही जाना है और वहां पे बलिदान करना है। आज बहुत सारे लोग अपने दर्शन को, अपने उद्देश्य को, अपने आराधना करने का जो जगह है, उन सारी चीजों को भूल चुके हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, और उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई के साथ में क्या करें, आराधना करें। मेरे प्रियो, जब आपकी आराधना करने की बारी आती है तो आपको किसी भी चीज से समझौता नहीं करना है। जैसा परमेश्वर ने आराधना करने के लिए आपको बोला है, जैसा परमेश्वर ने आपको स्तुति करने के लिए बोला है, जैसा परमेश्वर ने अपनी प्रशंसा करने के लिए बोला है, ठीक उसी प्रकार हमें करना है। यहाँ पे मूसा फिरौन के साथ समझौता नहीं किया। मूसा
फिरौन के साथ समझौता नहीं किया। फिरौन बोल रहा था मूसा और हारून से कि इसी देश में बलिदान कर, परंतु ध्यान से सुनना, क्या बोला मूसा? परमेश्वर ने जो बोला है मैं उसी जगह में जाकर बलिदान करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, उसकी आराधना करूंगा। इस बात को आप समझें कि हमें जैसा परमेश्वर ने आराधना करने के लिए बोला है, ठीक उसी प्रकार हमें आराधना करना है। ध्यान से सुने, मैं कल ही आप लोगों को बताया था कि हमें संसार की रीति विधि संस्कृति परंपराओं के अनुसार आराधना स्तुति प्रशंसा नहीं करना है, उसके साथ समझौता नहीं करना है। परंतु जैसा परमेश्वर बोलता है मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार हमें आराधना करना है। आज बहुत में आराधनाओं का लहर जो है वो चल रहे हैं। नाना प्रकार से लोग आराधना करते हैं अपने ईश्वरों की, परंतु हम वैसा करने वाले नहीं हैं। परंतु जैसा परमेश्वर हमें बोलता है ठीक उसी प्रकार हम आराधना करेंगे। तो मेरे प्रियो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमें परमेश्वर ने जैसा आराधना करने के लिए बोला है ना, ठीक उसी प्रकार हमें आराधना करना है। ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना है? आराधना करना है। एक वचन और भी आप लोग निकाल लें, निर्गमन उसका 10वां अध्याय उसका 11वां पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। ध्यान से सुने, यहाँ पे फिरौन एक और प्रस्ताव कर रख रहा है मूसा और हारून के पास। क्या प्रस्ताव रख रहा है? कि पुरुष ही जाकर क्या करो? आराधना करो। स्त्री लोगों को, बच्चों लोगों को क्या कर दो? छोड़ दो। इसी देश में, मिस्र देश में क्या कर दो? छोड़ दो। इसी में से हम लोग 24 से लेकर 27 पद तक फिर से पढ़ते हैं। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने न दिया। बस मेरे प्रियो ध्यान से सुने, यहाँ पे फिरौन राजा पूरी तरह से क्या है? तैयार हैं। यहाँ पे फिर से फिरौन मूसा को बुलवाया और क्या बोला? तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को, अपने बाल बच्चों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी गाय बैल छोड़ जाओ। परंतु मूसा ने क्या बोला? तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 26वें पद में? इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा। ध्यान सुनना, एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा
की उपासना का सामान लेना होगा। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना इस बात। मूसा परमेश्वर की बातों में अड़ा रहा, टिका रहा, इधर भी नहीं मुड़ा ना उधर भी नहीं मुड़ा। परमेश्वर ने जिस प्रकार बोला था कि 3 दिन के मार्ग में जाना और वहां पे मेरी क्या करना, उपासना करना, आराधना करना, मेरी महिमा करना। मेरे प्रियो ठीक उसी प्रकार मूसा क्या रहा, टिका रहा। धीरे धीरे करके फिरौन का जो घमंड है वो क्या होता रहा, चकनाचूर होता रहा, टूटता गया। लास्ट में यहाँ पे लास्ट विपत्ति 11वां अध्याय में जब आया, मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, फिरौन जो है क्या बोला, अब तुम जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करो, आराधना करो। अपने बाल बच्चों को भी ले जाओ, अपने भेड़ बकरियों को ले जाओ, अपने सब कुछ ले जाओ। और यहां तक मेरे प्रियो ध्यान से सुने, मिस्र के जितने भी बहुत सारे धन संपत्तियों को इस्राएल लोग जो थे लूट में ले आए, लूट कर ले आए। हमें परमेश्वर की आराधना करते वक्त समझौता नहीं करना है। हमें परमेश्वर की स्तुति करते वक्त समझौता नहीं करना है। परमेश्वर ने जैसा बोला है नए नियम में कि तू आत्मा और सच्चाई के साथ मेरी उपासना कर, मेरे प्रियो आत्मा और सच्चाई के साथ में हमें उपासना करने की आवश्यकता है। जैसा परमेश्वर ने बोला है ठीक उसी प्रकार हमें आराधना करना है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समझौता करते हैं, समझौता करते हैं। हमें समझौता नहीं करना है। मेरे प्रियो एक वचन और भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 8 से लेकर 10 पद तक में जब शैतान यीशु मसीह के सामने आया, उसको हम पढ़ते हैं। मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 पद तक। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। यहां पे इब्लिस अर्थात शैतान यीशु मसीह के पास आकर क्या बोल रहे हैं, मुझे प्रणाम कर, गिर कर क्या कर, प्रणाम कर। मैं सारे जगत का वैभव, धन संपत्ति, राज्य क्या कर दूंगा, दे दूंगा। आज लोग क्या बोल करते हैं, यही तो करते हैं। एक अच्छे विश्वासी भी शैतान के फंदे में आ जाता है। वो लोग गलत चुनाव कर लेते हैं, गलत चुनाव ले लेते हैं। और जैसा परमेश्वर ने आराधना करने के लिए बोला है वैसा वो लोग नहीं करते, वैसा वो लोग नहीं करते। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, यीशु मसीह क्या बोला, हे शैतान दूर हो जा। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, जब भी आराधना, स्तुति और प्रशंसा में समझौता करने वाली बात हो तो ध्यान से सुने, उस शैतान को क्या बोलना है, हे शैतान दूर हो जा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना। आज बहुत सारे लोग, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को ज्ञान वरदानों से भरा है, स्तुति करने के लिए उन लोगों को अभिषेक किया है, आराधना करने के लिए अभिषेक किया है।
उन लोगों को, मेरे प्रियो, लोगों की मदद करने के लिए, ये भी एक आराधना है। अभिषेक किया है, परंतु वो लोग संसार के दबाव में आकर, अपने परिवार के दबाव में आकर वो लोग समझौता करते हैं और अपने अभिषेक को खो बैठते हैं, अपने अभिषेक को खो बैठते हैं, अपने अभिषेक को खो बैठते हैं। वो लोग समझौता करते हैं। मेरे प्रियो, हमें समझौता नहीं करना है। आराधना करने के वक्त हमें समझौता नहीं करना है। आराधना करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। बहुत सारे लोग लोगों की मदद करके आराधना करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं स्तुति प्रशंसा करके आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। मेरे प्रियो, आप किस प्रकार की आराधना करते हैं? बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर के वचन में पढ़ना, परमेश्वर के लिए भेंट लाकर परमेश्वर के भवन में आराधना करते हैं। आपको परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के सामने भेंट लाएं और भेंट के द्वारा उसकी आराधना करें। कितने लोग हैं, कितने विश्वासी लोग हैं जो भेंट के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं? भवन में कितने लोग भेंट लाते हैं? जब नौकरी नहीं मिला होता है ना, तो क्या बोलते हैं वो? मुझे नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। दसवांश देके, भेंट देके, लोगों की मदद करके, कलीसियाओं को, कलीसिया के जितने लोग हैं उन लोगों की मदद करके मैं क्या करूंगा? आराधना करूंगा। वादा करते हैं और लोग जैसे ही नौकरी मिल जाते हैं, मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, वो लोग भूल जाते हैं, वो लोग भूल जाते हैं। यही परीक्षा किसके पास आया? यीशु के पास आया। क्या बोल रहा है शैतान? गिर कर मुझे क्या कर? प्रणाम कर, मैं तुझे राज्य दूं, सारे जगत का राज्य दूंगा। परंतु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे शैतान, दूर हो जा। मेरे प्रियो, क्या आज आप धन संपत्ति में ही संतुष्ट हैं या उसके द्वारा आप लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं? आप किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करने में आपको समझौता नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। इस बात को आप लोग जान लें। एक वचन निकालें, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, उसका 24 से लेकर हम 27 पद तक हम पढ़ते हैं। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, कोई भी? विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल लाने की ओर लगी थी। और 27वां, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। एक बार आप जरा सोचे मूसा के बारे में। मेरे प्रियो, क्यों मूसा मिस्र को छोड़ा? मिस्र का राजा बन सकता था, क्यों इनकार किया? फिरौन की बेटी
का पुत्र कहलाने से। क्यों संसारिक सुख को वो त्याग दिया, धन संपत्ति को त्याग दिया? क्यों मूसा परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया? मेरे प्रियो ध्यान से सुने, इन सारी चीजों को त्यागते हुए वो क्या चुनाव किया पता है? मैं परमेश्वर की आराधना करूं, मैं परमेश्वर की सेवा करूं। मेरे प्रियो, आज हमें इन सारी चीजों को छोड़ने की आवश्यकता है, त्यागने की आवश्यकता है। जिस प्रकार मूसा ने त्यागा, ठीक उसी प्रकार हम भी त्यागे। आराधना में, स्तुति में, प्रशंसा में जो भी रुकावट है, उन सारे चीजों को त्यागने की आवश्यकता है। अगर आप त्यागते नहीं है तो ध्यान से सुनना, आप लोग परमेश्वर की आराधना ईमानदारी के साथ नहीं कर सकते, स्तुति ईमानदारी के साथ नहीं कर सकते, उसकी प्रशंसा ईमानदारी के साथ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए आपको आज चाहिए कि जैसा परमेश्वर बोलता है, बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार हम आराधना करें। अगर हम इसको और आगे खींचेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मेरे प्रियो, हम दूसरे पॉइंट में आएंगे। निकालें उत्पत्ति 39 अध्याय और उसका 11 से लेकर हम 13 पद तक हम पढ़ते हैं। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, यहाँ पे क्यों यीशु व्यभिचार करने से या गलत काम करने से अपने आप को रोका? एक प्रश्न है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, यीशु पवित्र व्यक्ति था, शुद्ध व्यक्ति था। और मेरे प्रियो, अपने पवित्रता में, ध्यान से सुने, अपने शुद्धता में, अपने पवित्र जीवन में हम कभी समझौता ना करें। हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिस काम को करके हम अपवित्र हो जाएं, जिस काम को करके हम क्या हो जाएं? अपवित्र हो जाएं। इसलिए यीशु क्या हुआ? भागा वहां से। अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर बाहर भागा। आज बहुत सारे लोग अपने पवित्रता को खो बैठते हैं, अपने पवित्रता को खो बैठते हैं, समझौता करते हैं। कल ही मैं आप लोगों को एक बात बताया था, चलना आज कुछ गलत कर लेते हैं, कौन देख रहा है? कोई पास्टर नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है,
देख नहीं रहे। उसके बाद 1 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और क्या होगा, वहां पे परमेश्वर से माफी मांग लूंगा। और परमेश्वर तो दयालु है, वो क्षमा भी कर देगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते पता है, दाऊद ने भी गलत किया, वो भी व्यभिचार किया, और परमेश्वर इतना दयालु है कि वो क्या हुआ, उसको क्षमा कर दिया। तो मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, उसका इकलौता बेटा जो था ना, वो मर गया। उसका बेटा जो था वो क्या हो गया, मर गया। उपवास भी किया, वहां पे बैठा हुआ था परमेश्वर के उपस्थिति, प्रभु इस बेटे को बचा ले, बचा ले, बचा ले, प्रार्थना भी कर रहा था, परंतु नहीं बचा। अपने पवित्रता के विषय में, अपने पवित्र जीवन में समझौता ना करें। अगर जिस दिन आप अपने पवित्र जीवन में समझौता करते हैं, ध्यान सुनना, वचन क्या कहता है, सबसे मेल मिलाप रख, उस पवित्रता के खोजी बन जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है। सबसे मेल मिलाप रखें, उस पवित्रता के खोजी बने जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता। अगर आप पवित्र नहीं है तो आप प्रभु को नहीं देख सकते। अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है तो आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको बढ़ना है प्रभु में आगे, तो ध्यान से सुने, आपको एक पवित्र जीवन जीना ही पड़ेगा। यहाँ पे यीशु के बहुत अच्छा उदाहरण है। अपनी पवित्रता के विषय में वो समझौता नहीं किया। थोड़े से आनंद के लिए वो समझौता नहीं किया। मेरे प्रियो ध्यान सुने, संसारिक आनंद के लिए अपनी पवित्रता को लोग क्या करते हैं, खो बैठते हैं। एक वचन आप लोग निकालना, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 3 पद क्या बोलता है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या बनो, पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा क्या है, तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्यों ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यीशु व्यभिचार से बचने के लिए वहां से भागा, वहां से क्या हुआ, भागा। मेरे प्रियो, अगर आज भी आप बचना चाहते हैं, एक वचन यहाँ पे और बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 22वें पद में पढ़े। वहां पे जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। क्या लिखा हुआ है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यीशु भी भागा। मेरे प्रियो, कितने लोग हैं जो अपनी अभिलाषाओं से भागते हैं, अपनी लालसाओं से भागते हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को इस प्रकार से बनाया है कि वो दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो। परंतु मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत
चीजों में फंस जाएं, व्यभिचार में फंस जाएं। अभी हम लोग पढ़े थे, सबसे मेल मिलाप रख, उस पवित्रता के खोजी बन जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा, देख ही नहीं सकता। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। यहां पे लिखा है अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेल मिलाप का क्या कर? पीछा कर, पीछा कर। इतने लोग हैं अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। एक बहन आज एक भाई से ज्यादा बातचीत करते हैं, और भाई लोग ज्यादा से ज्यादा बहन लोगों से बातचीत करते हैं। कलीसियाओं में अक्सर देखा जाता है। और ऐसा करते करते वो लोग गलत चीजों में यानी व्यभिचार में फंस जाते हैं, फंस जाते हैं वो लोग। परंतु मेरे प्रियो ध्यान से सुने, परमेश्वर आपको आज एक चेतावनी दे रहा है यहाँ पे। अपनी पवित्रता के विषय में आपको समझौता नहीं करना है। परमेश्वर ने उसी का हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 7वें पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए। ध्यान से सुनना, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो लोग अपने आप को परमेश्वर के दास और दासी समझते हैं, परमेश्वर के लोग समझते हैं, मेरे प्रियो ध्यान से सुने। अगर आप चाहे बहन लोग हैं तो ज्यादा अगर भाई लोगों से बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, ज्यादा बात करने के द्वारा आप गलत कामों में व्यभिचार में फंस सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। अगर भाई लोग जो हैं बहन लोगों से ज्यादा बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, वो लोग भी व्यभिचार में फंस सकते हैं और फंसते हैं अक्सर। हर कलीसियाओं में हम लोग देखें मेरे प्रियो। इसीलिए आज आपको चाहिए कि आज आप अपने पवित्रता के विषय में समझौता ना करें। परमेश्वर ने आपको अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए अगर आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना, बहन लोगों से बात करें, भाई लोगों से बात करें, तभी आप बच सकते हैं, तभी आप बच सकते हैं। अन्यथा आप लोग गलत चीजों में फंस जाएंगे। भागने के लिए बोला है, बाइबल में एक ही चीज के लिए भागने के लिए बोला है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, और वो है व्यभिचार। वचन कहता है शैतान से भागने के लिए नहीं बोला है, शैतान का सामना कर तो शैतान तेरे सामने से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा बोला है। परंतु एक ऐसा चीज है यहाँ पे जिसके आगे से हमें भागना है, और यहाँ पे यीशु भी ऐसा किया। पोतीफर की पत्नी के आगे से वो भागा कपड़ा छोड़कर। आज बहुत सारे लोग ऐसा ना करने के कारण वो लोग पाप में फंस जाते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? फोन में, मोबाइल में बात करना चालू,
पास्टर को पता ही नहीं है, उसके घर वाले लोगों को पता ही नहीं है। बात कर रहे हैं। एक दिन शुरुआत में क्या करते हैं वो लोग, कुछ पूछने के लिए बात करते हैं, दूसरी बार और कुछ पूछेंगे, उसके बाद ऐसा करते 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 वो लोग फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर साफ बोलता है, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 15 और 16 पद में जब हम पढ़ते हैं तो साफ बोलता है। क्या बोलते हैं, पढ़े उसे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या लिखा हुआ है? पवित्र बनो अपने सारे चाल चलन में, अपने बुलाने वाले के समान पवित्र बनो, क्योंकि हमारा सेनाओं का परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र है। मेरे प्रियो, कितने लोग उस पवित्रता के जीवन को अपने जीवन में लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। बहुत दुख की बात है कि आज कलीसियाओं में बहुत गड़बड़ी है और आज लोग अपने पवित्रता के विषय में वो लोग समझौता करते हैं। आज लोग अपनी पवित्रता के विषय में समझौता करते हैं और पूरे के पूरे कलीसिया को, ध्यान से सुने, दांव में रखते हैं। खुद वो लोग पाप में फंसते हैं और पूरे के पूरे कलीसियाओं को अपने पाप में फंसने के द्वारा, भविष्य में फंसने के द्वारा, मेरे प्रियो, पूरे पूरे कलीसिया को तबाह कर देते हैं। और ऐसे लोगों से प्रभु, ध्यान से सुनना, ऐसे लोगों से प्रभु खराई के साथ न्याय करेगा, खराई के साथ न्याय करेगा। उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं, ऐसे लोगों को प्रभु कदापि नहीं छोड़ने वाला। अगर आप कलीसिया के टूटने का कारण बनते हैं तो ध्यान से सुनना, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप कलीसिया का बदनामी का कारण बनते हैं तो प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप कलीसिया के कलंक का कारण बनते हैं तो प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत ही कड़ाई के साथ आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, इस बात को आप लोग हमेशा याद रखें। मेरे प्रियो, अगर आप बचना चाहते हैं तो भागने की आवश्यकता है। अरे गलत चीजों से आपको भागने की आवश्यकता है, तभी आप बच सकते हैं, तभी आप बच सकते हैं। समझौता ना करें अपने पवित्र जीवन से, पवित्र जीवन से। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 12वां पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन में और चाल चलन में और प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आज लोग आपको किस नजर से देखते हैं? किस नजर से आपको देखते हैं? जब आप कलीसिया में आते हैं तो आप के विश्वासी पास्टर आपको किस नजर से देखते हैं? आपके माता पिता जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको किस नजर से देखते हैं? जब आप
घर से बाहर जाते हैं तो आपके समाज के लोग आपको किस नजर से देखते हैं? मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। ध्यान से सुने। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन में, चाल चलन में और प्रेम में और विश्वास में और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या बन जा? आदर्श बन जा। परमेश्वर क्या बोलता है? आदर्श बनने के लिए बोलता है, ना कि बदनामी के लिए। कितने लोग, कोई भी हो, चाहे या इस ग्रुप में जुड़ने वाले कोई भी हो या कोई भी कलीसिया के लोग, क्या आप एक आदर्श हैं? सोचें, अपने आप को सोचें मेरे प्रियो। आज लोग समझौता करते हैं, समझौता करते हैं और वो पाप में फंस जाते हैं। यीशु की तरह वो लोग भागते नहीं, भागते नहीं, परंतु वो लोग और भी आपके करीब आते चले जाते हैं। और ये बहुत ही बड़ी समस्या है कलीसिया में, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। एक वचन और आप लोग निकालें, दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय और उसका 11वां पद, उसके मैं समाप्त करने वाला हूं। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11वें पद में, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से नष्ट होने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन, कौन से चाल चलन में? पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। सोचे, हमारे लिए एक प्रश्न है। पहले पवित्र चाल चलन में, भक्ति में हम किस प्रकार के भक्ति करते हैं। बहुत सारे लोग भक्ति का वेश धरते हैं, परंतु वो लोग परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते। इस कारण वो लोग पूरी तरह से गलत कामों में फंसे हुए, गलत चीजों में फंसे हुए, भाईचारे में फंसे हुए, अपवित्रता का जीवन जी रहे हैं। और 12वें पद को हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए। कौन से दिन का? यीशु मसीह के दूसरे आगमन का बाट किस रीति से, उसके आने का इंतजार किस रीति से हमें करना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न, क्या तैयारी करना है, कैसा तैयारी करना है, किस प्रकार से प्रयत्न करना है। कभी सोचें मेरे प्रिय, पवित्र चाल चलन में आपको कैसा होना है, भक्ति में कैसा होना है, किस रीति से इंतजार करना है, ये प्रश्न है। जल्द आ रहा है यीशु मसीह, तो किस प्रकार से यत्न करें। यहाँ पे मैं 4 बातों को आप लोगों के बीच में रखा हूं। अगर मैं एक एक विषय को उठाऊं तो ध्यान सुने, घंटों तक आप लोगों को लग जाएगा समझाने में, घंटों तक लग जाएगा।
आज आपको चाहिए कि आप पवित्रता के विषय में समझौता न करें। बाइबल में बहुत सारे नबी लोग थे, परमेश्वर के दास लोग थे, जिन लोगों ने समझौता नहीं किया। यहाँ पे हम लोग मूसा के बारे में सीखे कि मूसा ने फिरौन से समझौता नहीं किया आराधना के विषय में। यहाँ पे यूसुफ के बारे में हम लोग सीखे कि पोतीफर की पत्नी से समझौता नहीं किया। मेरे प्रियो, यूसुफ को यह डर नहीं था कि अगर मैं वहां से भाग जाऊं तो पोतीफर की पत्नी जो है मेरे ऊपर क्या लगाएगा, गलत इल्जाम लगाएगा, दोष लगाएगा, और हो सकता है मुझे फिर से दोबारा जेल खाने में डाल दे, जेल खाने में डाल दे। हो सकता है उसका नौकरी भी चला जाए, ऐसा हो सकता था। परंतु बिना डर के मेरे प्रियो, यीशु जो था अपने पवित्रता के विषय में समझौता नहीं किया। आज हमें भी समझौता नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। ठीक है, यहीं पे हम इस सभा को